तो हम लोग रिंग थ्योरम में वेक्टर स्पेस पढ़ रहे थे, तो आज हम लोग उसके रिगार्डिंग एक थ्योरम प्रूव करने वाले हैं। तो थ्योरम में हमें बोला गया है लेट V बी ए वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड एफ, देन हमें शो करना है फर्स्ट वन 0 इंटू अल्फा इक्वल्स टू थीटा, थीटा का मतलब है नाल वेक्टर फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स इन V। दूसरा है C इंटू थीटा इक्वल्स टू थीटा फॉर ऑल C बिलोंग्स इन F। तीसरा है -1 इंटू अल्फा इक्वल्स टू माइनस अल्फा फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स इन V। एंड फोर्थ वन इज C इंटू अल्फा इक्वल्स टू थीटा, जो कि इंप्लाई करता है C इक्वल्स टू 0 और अल्फा इक्वल्स टू थीटा। ठीक है, तो सोल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव V इज ए वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड F। V एक वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड F, ए फील्ड F। ठीक है, अभी फर्स्ट में हमें शो करना है 0 इंटू अल्फा इक्वल्स टू थीटा। ठीक है, सो हेयर हम बोल सकते हैं 0 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0, जो कि इंप्लाई करता है 0 प्लस 0 इंटू अल्फा इक्वल्स टू 0 इंटू अल्फा। दिस इम्प्लाई हम बोल सकते हैं 0 इंटू अल्फा प्लस 0 इंटू अल्फा इक्वल्स टू 0 इंटू अल्फा प्लस यहाँ पर हम नाल वेक्टर थीटा लिख सकते हैं, जो कि इंप्लाई करता है 0 इंटू अल्फा इक्वल्स टू थीटा। सिंस हमें पता है V कोमा प्लस इज ए ग्रुप, क्योंकि V कोमा प्लस कोमा डॉट एक वेक्टर स्पेस है, तो यहाँ पर V कोमा प्लस एक ग्रुप होगा, इज ए ग्रुप। सो देयरफॉर बाय अप्लाइंग कैंसिलेशन लॉ, यहाँ पर हम कैंसिलेशन लॉ अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग कैंसिलेशन लॉ विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन, विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन हम बोल सकते हैं यहाँ पर 0 इंटू अल्फा इक्वल्स टू थीटा हो जाएगा, एंड लेफ्ट साइड में जो 0 इंटू अल्फा था वो काट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ओके, सो देयरफॉर हमें मिल रहा है 0 इंटू अल्फा इक्वल्स टू नाल वेक्टर थीटा फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स इन V। दैट इज द फर्स्ट पार्ट। तो अभी सेकेंड पार्ट में हमें शो करना है C इंटू थीटा इज इक्वल्स टू थीटा। सो हेयर हम बोल सकते हैं हमें पता है नाल वेक्टर थीटा इक्व प्लस थीटा इक्वल्स टू होता है थीटा। ठीक है, जो कि इंप्लाई करेगा अगर हम बोथ साइड C को मल्टीप्लाई कर दे तो C इंटू थीटा प्लस थीटा इज इक्वल्स टू C इंटू थीटा। दिस इम्प्लाई C इंटू थीटा प्लस C इंटू थीटा इक्वल्स टू C इंटू थीटा प्लस हम थीटा लिख सकते हैं क्योंकि थीटा नाल वेक्टर है, जो कि इंप्लाई करेगा C थीटा इक्वल्स टू थीटा। सिंस हमें पता है यहाँ पर V कोमा प्लस इसे ग्रुप ए ग्रुप होगा, सिंस V कोमा प्लस कोमा डॉट एक वेक्टर स्पेस है, इज ए ग्रुप। देयरफॉर अप्लाइंग कैंसिलेशन लॉ, अप्लाइंग कैंसिलेशन लॉ विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन हमें C थीटा इक्वल्स टू थीटा मिल जाएगा। ठीक है, अभी तीसरे में हमें शो करना है -1 इंटू अल्फा इक्वल्स टू माइनस अल्फा। सो हेयर 1 बिलोंग्स इन F, 1 फील्ड F का एलिमेंट है। ठीक है, देयरफॉर हम बोल सकते हैं 1 प्लस -1 इक्वल्स टू 0 होगा, जो कि इंप्लाई करता है 1 प्लस -1 इंटू अगर हम राइट साइड में एक अल्फा को मल्टीप्लाई कर दे दैट इज इक्वल्स टू 0 इंटू अल्फा, एंड 0 इंटू अल्फा इक्वल्स टू हमने थीटा शो किया है, सो दैट इज इक्वल्स टू थीटा। दिस इम्प्लाई 1 अल्फा प्लस -1 इंटू अल्फा इक्वल्स टू थीटा, जो कि इंप्लाई करता है अल्फा प्लस -1 इंटू अल्फा इक्वल्स टू अल्फा प्लस माइनस अल्फा। हम थीटा को अल्फा प्लस माइनस अल्फा ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अल्फा एंड माइनस अल्फा दोनों V के एलिमेंट्स है। ठीक है, एंड थीटा V में एक नाल वेक्टर है। सो दिस इम्प्लाई -1 इंटू अल्फा इक्वल्स टू हमें माइनस अल्फा मिल जाएगा। सिंस सिमिलरली हमें पता है V कोमा प्लस इज ए ग्रुप, सो देयरफॉर अप्लाइंग कैंसिलेशन लॉ, अप्लाइंग कैंसिलेशन लॉ विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, सो हमने शो कर दिया -1 इंटू अल्फा इक्वल्स टू माइनस अल्फा। तो अभी फोर्थ में हमें शो करना है C अल्फा इक्वल्स टू थीटा के लिए या तो C इक्वल्स टू 0 होगा या फिर अल्फा इक्वल्स टू थीटा होगा। सो वी हैव हमें गिवन है C अल्फा इक्वल्स टू नाल वेक्टर थीटा फॉर C बिलोंग्स इन F एंड अल्फा बिलोंग्स इन V। ठीक है, इफ पॉसिबल हम मान लेते हैं लेट C नॉट इक्वल्स टू 0। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं देयर एग्जिस्ट C इनवर्स बिलोंग्स इन F विथ, जिसके लिए हमें C डॉट C इनवर्स इक्वल्स टू C इनवर्स डॉट C
इक्वल्स टू यूनिटी 1 मिल जाएगा। देयरफॉर यहाँ पर सी अल्फ़ा इक्वल्स टू थीटा, जो कि इम्प्लाई करता है सी इन्वर्स सी अल्फ़ा इक्वल्स टू सी इन्वर्स थीटा, जो कि इक्वल्स टू होगा थीटा। ठीक है, सो दिस इम्प्लाई सी इन्वर्स सी इंटू अल्फ़ा इक्वल्स टू हमें नाल वेक्टर थीटा मिल जाएगा, जो कि इम्प्लाई करेगा सी इन्वर्स सी का वैल्यू होता है यूनिटी 1 इंटू अल्फ़ा इक्वल्स टू थीटा। दिस इम्प्लाई हमें अल्फ़ा इक्वल्स टू थीटा मिल जाएगा। नाउ काउंटर पॉजिटिवली हम बोल सकते हैं, काउंटर पॉजिटिवली यहाँ पर अल्फ़ा अगर नॉट इक्वल्स टू 0 होगा तो वो इम्प्लाई कर जाएगा सी इज इक्वल्स टू 0। सो हेंस ईदर सी इक्वल्स टू 0 होगा और अल्फ़ा इक्वल्स टू नाल वेक्टर थीटा हो जाएगा अगर सी अल्फ़ा इक्वल्स टू थीटा होता है। दैट इज़ द रिजल्ट। तो अभी हम लोग वेक्टर स्पेस का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन में हमें बोला गया है लेट भी बी ए वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड एफ एंड अल्फ़ा बिलोंग्स इन भी। देन हमको शो करना है W इक्वल्स टू सी अल्फ़ा सच दैट सी बिलोंग्स इन एफ इज ए सबस्पेस ऑफ भी। ठीक है, तो W को हमें भी का एक सबस्पेस शो करना है। एंड सेकेंड पार्ट में हमें शो करना है W इज द स्मॉलेस्ट सबस्पेस ऑफ भी सच दैट अल्फ़ा बिलोंग्स इन W। ठीक है, W भी का स्मॉलेस्ट सबस्पेस होगा। ठीक है, सो सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें जो गिवन है दैट इज वी हैव भी इज ए वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड एफ। ठीक है, फील्ड एफ के ऊपर भी एक वेक्टर स्पेस है एंड यहाँ पर अल्फ़ा भी में बिलोंग करता है। एंड हमें W इक्वल्स टू गिवन है सी अल्फ़ा, जिसको हमें सबस्पेस शो करना है भी का सच दैट सी बिलोंग्स इन एफ। सो हियर सबसे पहले हम W को भी का एक नॉन एम्प्टी सबसेट शो करेंगे। हमें पता है W भी का एक सबसेट है, सो इससे हमें नॉन एम्प्टी शो करना होगा। सो हियर थीटा नाल वेक्टर इक्वल्स टू 0 इंटू अल्फ़ा दैट बिलोंग्स इन W। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं W इज़ ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ भी। W भी का एक नॉन एम्प्टी सबसेट है। ओके, नाउ लेट हम मान लेते हैं x एंड y दोनों W के एलिमेंट्स है। सो देयरफॉर यहाँ से हमें x इक्वल्स टू मिल जाएगा C1 अल्फ़ा एंड y इक्वल्स टू मिल जाएगा C2 अल्फ़ा फॉर C1 C2 बिलोंग्स इन एफ। देयरफॉर यहाँ से हमें x प्लस वाई इक्वल्स टू मिल जाएगा C1 प्लस C2 इंटू अल्फ़ा दैट इज इक्वल्स टू C3 अल्फ़ा होयर हम बोल सकते हैं C3 इक्वल्स टू C1 प्लस C2, ये एफ का ही एलिमेंट है फील्ड एफ का। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर x प्लस वाई बिलोंग्स इन W। तो अभी हम मान लेते हैं लेट C बिलोंग्स इन फील्ड एफ। सो देयरफॉर यहाँ से हमें Cx इक्वल्स टू मिल जाएगा C इंटू C1 अल्फ़ा दैट इज इक्वल्स टू C इंटू C1 डॉट अल्फ़ा दैट इज इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं C4 अल्फ़ा, जहाँ पर होयर C4 इक्वल्स टू हमें C इंटू C1 बिलोंग्स इन एफ मिल जाएगा। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर Cx W का एलिमेंट है। सो देयरफॉर हमें x प्लस वाई बिलोंग्स इन W मिल चुका है एंड Cx बिलोंग्स इन W मिल चुका है। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं W इज़ ए सबस्पेस ऑफ भी। W भी का एक सबस्पेस होगा, सबस्पेस ऑफ भी। तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। अभी सेकेंड पार्ट में इसे हमें स्मॉलेस्ट सबस्पेस शो करना होगा। सेकेंड पार्ट हम मान लेते हैं लेट पी बी एनी सबस्पेस ऑफ भी। भी का एक सबस्पेस है, सबस्पेस ऑफ भी विथ जहाँ पर अल्फ़ा पी में बिलोंग करता है। ठीक है, सो लेट हम मान लेते हैं x बिलोंग्स इन W। सो देयरफॉर हमें x इक्वल्स टू C1 अल्फ़ा मिल जाएगा फॉर C1 बिलोंग्स इन फील्ड एफ। सो दिस इम्प्लाई हमें x इक्वल्स टू C1 अल्फ़ा बिलोंग्स इन P मिल जाएगा। सिंस हमें पता है P इज़ ए सबस्पेस एंड अल्फ़ा बिलोंग्स इन P, P इज़ ए सबस्पेस एंड यहाँ पर हमने मान लिया था अल्फ़ा P में बिलोंग करता है। सो देयरफॉर W कॉन्टेन करता है P में। ठीक है, W P से छोटा होगा एंड P में कॉन्टेन करेगा। सो हेंस हम बोल सकते हैं यहाँ पर W किसी भी दूसरा जो सबस्पेस है P उससे छोटा होगा। W इज़ दी
स्मॉलेस्ट सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस भी विथ जहाँ पर अल्फा W में बिलोंग करता है, दैट इज़ द रिजल्ट।